नमस्कार, वेलकम टू कालपुरुष एस्ट्रोलॉजी। सबसे पहले मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं रेगुलरली वीडियो नहीं ला पा रहा था, क्योंकि बहुत प्रेशर काम की वजह से मैं एकदम मुझको समय का जो मैनेजमेंट बहुत खराब हो रहा था मेरा। तो मैं चेष्टा करूंगा बहुत जल्द इसकी जो पार्ट्स है वो लाने के लिए, ताकि जल्दी जल्दी मैं ये 1001 प्रेडिक्शन कंप्लीट कर सकूं। आइए शुरू करते हैं आज की प्रेडिक्शन। आज के सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। आज का सबसे पहला प्रेडिक्शन, अगर किसी के चार्ट में मर्क्यूरी और जुपिटर का कंजंक्शन है, मर्क्यूरी और जुपिटर का कंजंक्शन है, इसमें हम दो रूल से इसको देखेंगे। पहला रूल है कि मर्क्यूरी और जुपिटर, ये मर्क्यूरी के पीछे जुपिटर है, और एक जगह में देखेंगे मर्क्यूरी के आगे जुपिटर है। तो अगर मर्क्यूरी के आगे जुपिटर होता है तो नेटिव को स्पिरिचुअल स्टडीज होता है, और अगर मर्क्यूरी के पीछे जुपिटर होता है तो नेटिव को कॉमर्शियल स्टडीज होता है। कभी ना कभी जीवन में उनको ये ज्ञान लेना ही पड़ेगा। सो टुडेज फर्स्ट प्रेडिक्शन, माय डियर फ्रेंड, इफ Mercury and Jupiter conjunct, if Jupiter is placed behind Mercury, then the native will have commercial education. And if Jupiter is placed in front of Mercury, the native will have spiritual education, because Mercury Jupiter is a karaka of many education. It is the Bahuvidya Yoga, right? But the education would be different according to the position of Mercury and Jupiter. आज का दूसरा प्रेडिक्शन, अगर किसी के चार्ट में राहु के साथ मून का कंजंक्शन है, राहु मून कंजंक्शन दिखाता है कि इस व्यक्ति को ब्लैक मैजिक होने का संभावना है। इफ इन समवन्स चार्ट मून एंड राहु कंजंक्ट, इट शोज द नेटिव माइट सफर फ्रॉम ब्लैक मैजिक अभिचारा। आज का तीसरा प्रेडिक्शन, अगर किसी के चार्ट में वीनस केतु के साथ कनेक्टेड है, वीनस केतु के साथ कनेक्टेड है, तो ये जेन्युइनली शो करता है कि इस व्यक्ति को मैरिटल हार्मोनी कम रहेगा, इस व्यक्ति को मैरिटल हार्मोनी नहीं रहेगा, या फिर अगर रहेगा तो स्पाउस के हेल्थ इश्यूज रहेंगे। So if in someone's chart Mercury, Venus and Ketu conjunct, it shows that the native will have marital disharmony. If marital disharmony is not there, then the wife or the husband of the spouse will have some health issues. That means that the native will have less happiness from the marital life. आज का चौथा प्रेडिक्शन, अगर किसी के चार्ट में सैटर्न के साथ मर्क्यूरी का कंजंक्शन है, आप देख सकते हैं कि इस चार्ट में सैटर्न मर्क्यूरी एक ही डायरेक्शन में है, और वो डायरेक्शन है नॉर्थर्न डायरेक्शन। तो अगर किसी के चार्ट में सैटर्न के साथ मर्क्यूरी का कंजंक्शन है, ये दिखाता है कि इस व्यक्ति एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम इनका रहेंगे। स्पेशली अगर सैटर्न ड्वेल साइन में होता है, जैसे इस चार्ट में है सैटर्न इन पाइसेस, ऐसे सैटर्न किसी ड्वेल साइन में होता है तो एक व्यक्ति, उस व्यक्ति को जरूर एक से ज्यादा जगहों से अर्निंग होगी। इफ इन समवन्स चार्ट मर्क्यूरी एंड सैटर्न कनेक्टेड, it's a dhan yoga in Briganan Dinari, and it shows that the native will earn from multiple sources, especially if Mercury is placed in a if Saturn is placed in a 12 sign, then this result will be very much fructified. आज का पंचम फिफ्थ प्रेडिक्शन, अगर किसी के चार्ट में वीनस के साथ राहु का कंजंक्शन है, सेम साइन में हो या फिर वीनस राहु से पीछे हो, मतलब राहु वीनस की तरफ जा रहा हो और वीनस राहु की तरफ आ रहा हो, और ये फीमेल नेटिव का चार्ट हो, तो उस समय ये शो करता है कि इस व्यक्ति को प्रोजेनी के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब इनको संतान धारण करने में, संतान आने में इस फीमेल नेटिव को प्रॉब्लम आ सकता है। if in a chart of a female chart, if Rahu is approaching towards Venus and Venus is approaching towards Rahu,
It shows that the female native may have difficulty of carrying a child. आज का सिक्स्थ प्रेडिक्शन, मगर आज के सिक्स्थ प्रेडिक्शन से जाने से पहले मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा। मैं बहुत दिन से कंसल्टेंसी नहीं करता था, कुछ मेरे पर्सनल साधना के कारण। अब मैं कंसल्टेंसी शुरू किया। कंसल्टेंसी मैं उन्हीं को करना चाहता हूं जिनका बहुत अर्जेंट है, जो जानना चाहते हैं सचमुच में कोई विशेष प्रॉब्लम, कोई कारण। और मेरे वेबसाइट पे www.kalpurush.astrology.com, वहां पर जाके आप चेक कर सकते हैं कि एक एक कंसल्टेंसी का कितना फीस है। पर जो व्यक्ति विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी प्रायर कॉज कंसल्टेंसी करवाना चाहते हैं, मैं उनको बोलूंगा कि आप किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेंसी कराइए। जिनका जरूरत हो, प्रॉब्लम हो, वो आए तो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मेरे पास कंसल्टेंसी करने का जो टाइम है वो भी कम हो जाता है, और मैं उन्हीं लोगों को मैं सर्विस देना चाहता हूँ जिनको सख्त इसका दरकार है। तो इसीलिए मैं फीस भी बहुत कम रखा, ताकि जिनका दरकार है वो करवा सके। पर वो लोग जरा ना आए जिनको उतना दरकार नहीं है, जिनको दरकार है वो जरूर आए। आइए शुरू करते हैं आज का छठा, सिक्स्थ प्रेडिक्शन। इफ इन समवन्स चार्ट, आज का छठा प्रेडिक्शन, जुपिटर अगर कैंसर में होता है, जुपिटर कैंसर में होता है फीमेल नेटिव का, यह दर्शाता है कि इस फीमेल नेटिव को जीवन में कम से कम एक बार बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन होने का संभावना है। If in some female chart Jupiter placed in Cancer, it shows that the female native will be humiliated at least once in her life. आज का सेवेंथ प्रेडिक्शन, अगर किसी के चार्ट में मार्स एंड वीनस का कंजंक्शन है, मार्स वीनस कंजंक्शन है, D1 में भी है, मार्स वीनस कंजंक्शन D9 में भी है, दोनों जगह में मार्स वीनस कंजंक्शन ये शो करता है कि इस फीमेल या मेल नेटिव जिनके भी चार्ट में है, उनको एक्स्ट्रा मैरिटल या अननेचुरल सेक्सुअल रिलेशन रहने का संभावना है। If in someone's chart, if Venus and Mars connected, then this female native may have extramarital affair or may have unnatural sexual relationship. आज का 8th prediction. So it is Venus-Mars connection. 7th prediction is that Venus-Mars connection in D1 and D9. It shows extramarital affair or unnatural sexual behavior. आज का 8th अष्टम प्रेडिक्शन, अगर किसी के चार्ट में जुपिटर जेमिनाई में है तो ये व्यक्ति जो जरूर अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। जुपिटर इन जेमिनाई मेक्स ए पर्सन वेरी गुड बिजनेसमैन, राइट? क्योंकि ये जुपिटर जो है ये एग्जल्टेशन, जेमिनाई के बाद कैंसर है जो जुपिटर का एग्जल्टेशन साइन है। जुपिटर एग्जल्टेशन साइन की तरफ जा रहा है, इसी के लिए इनको बिजनेस में सक्सेस, प्रोफेशनल सक्सेस मिलने का बहुत बड़ा संभावना है। इफ इन समवन्स चार्ट जुपिटर इज इन जेमिनाई, it shows that the native will be a very good businessman, because Jupiter is going towards its exaltation sign, so the native will be very good in the commercial activities. आज का 9th प्रेडिक्शन, अगर किसी के चार्ट में केतु कैप्रिकॉर्न में है तो उनको प्रोफेशन में ब्रेक आएगा। If in someone's chart Ketu is in Capricorn, that shows that the male or the female native will have break in the professional life. आज का लास्ट प्रेडिक्शन, 10th प्रेडिक्शन, वो ये है कि अगर वीनस डेबिलिटेशन है चार्ट में, वीनस इज डेबिलिटेटेड इन D1 और इन D9, कहीं भी अगर वीनस डेबिलिटेटेड हो तो उस व्यक्ति को जो मैरिज का हैप्पीनेस, आनंद नहीं मिलता है और सेपरेशन होने के बहुत बड़ा ये योग है। If in someone's chart Venus is in debilitation in D1 or in D9,
there is a great chance that the native will have a separation from his or her spouse, and the marital happiness will also not be very great. तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक 3 कोर्स का पैकेज जो चल रहा है, बहुत एडवांस लेवल का कोर्स है। एक डिविजनल चार्ट्स, एक प्रश्न, और इनके साथ रिमूवल ऑफ ब्लैक मैजिक का कोर्स। अगर इस कोर्स के बारे में, इन कोर्सेज के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। तो बहुत जल्द आपके साथ मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ। ओम नमः शिवाय। जय राम।